बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबा 3 साल का मासूम। सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में बच्चा डूबा। खेलते समय गड्ढे के पास पहुंचा था बच्चा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। कई बार जलभराव की शिकायत करने का दावा ग्रामीणों ने किया है। कार्रवाई नहीं होने से हादसा होने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। दनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबा 3 साल का मासूम। सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में डूबा बच्चा। खेलते समय गड्ढे के पास पहुंचा था बच्चा। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार जलभराव की शिकायत प्राधिकरण से की गई। कार्रवाई नहीं होने से हादसा होने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। दनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां गड्ढे में डूबा 3 साल का मासूम। दरअसल पानी से भरा यह गड्ढा जिसमें डूबने से 3 साल के मासूम डूबा। वहीं सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में डूबा बच्चा। खेलते समय गड्ढे के पास पहुंचा था बच्चा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई बार जलभराव की शिकायत करने का दावा। कार्रवाई नहीं होने से हादसा होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। दनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबा 3 साल का मासूम। सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में 3 साल का मासूम डूबा। खेलते समय गड्ढे के पास पहुंचा था मासूम। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। कई बार जलभराव की शिकायत करने का दावा। कार्रवाई नहीं होने से हादसा होने का आरोप। दनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव का मामला। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमित, पूरी खबर बताइए दर्शकों को। देखिए, ग्रेटर नोएडा का ये इलाका है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पड़ता है गांव, और उसी के पास का गड्ढा है जिस गड्ढे में 3 साल का बच्चा गिरा है। और बच्चा अपने मामा के यहाँ आया हुआ था, जब वहाँ खेलते हुए उस गड्ढे के अंदर गिर गया। और गांव के लोगों का ये आरोप है कि ये पानी काफी दिनों से यहाँ पे भरा हुआ है और कई बार प्राधिकरण से शिकायत भी की गई है। खासतौर पर युवराज की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कई बार इस बात की जानकारी दी गई कि ऐसे पॉइंट जहाँ हादसे हो सकते हैं वहाँ अलग अलग टीमें बनाई गई है और लगातार डेथ पॉइंट के रूप में जो बने गड्ढे हैं उनको खत्म करना या उनको ऐसा सुरक्षित करना कि किसी को जान माल का नुकसान ना हो, इस तरीके के दावे अधिकारियों की तरफ से कई बार किए गए और कई दिन का अभियान भी चलाया गया। लेकिन सीधे तौर पर गांव के लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ और इसी पानी में डूबकर बच्चे की फिलहाल मौत हो गई है। मातम का माहौल है गांव के अंदर और प्राधिकरण की तरफ से अभी कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है। हो सकता है छुट्टी के बाद यानी सोमवार को, जिस तरीके से युवराज की मौत के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे थे, तो सोमवार को हो सकता है अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंचे। उस गड्ढे में पानी भरने के पीछे की जो वजह है वो स्पष्ट हो पाए। लेकिन बच्चे की मौत के बाद इस इलाके के लोग काफी सहमे हुए हैं। किसी दूसरे के साथ भी हादसा हो सकता है, इस तरीके की बात स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से नोएडा सेक्टर 150 में हादसा हुआ था, अब उसके बाद कार्यप्रणाली पर सवाल। लेकिन एक और हादसा, और यह हादसा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले इलाके में हुआ है। ग्रामीण का वीडियो भी सामने आया है। सवाल इस बात का, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्राधिकरण को जानकारी दी गई थी और यह आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है। बावजूद इसके ये ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी सचेत नहीं हुए। बिल्कुल राहुल, जब इंजीनियर की मौत हुई सेक्टर 150 में, उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से तमाम लोगों की तरफ से अपनी संबंधित प्राधिकरण को शिकायतें कई जगह दी गई थी। यहाँ की भी शिकायत देने का दावा किया जा रहा है कि शिकायत यहाँ पर दी गई थी। और ये गड्ढा होने के पीछे वजह क्या है वो तो हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी यहाँ से मिट्टी खुदाई की गई, मिट्टी खुदाई किसने की, इस तरीके की जो जानकारी है वो भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और मिट्टी अगर खोदी गई तो पानी किस जगह का यहाँ पर आ रहा है। जो सीवर नाले वाला विभाग है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसके द्वारा पानी की निकासी को लेकर यहाँ
पर क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, उसको लेकर भी हो सकता है अब जांच की बात की जाए। लेकिन मासूम की जान चली गई और मासूम की जान जाने के बाद हो सकता है नींद। बिल्कुल राहुल, जब इंजीनियर की मौत हुई सेक्टर 150 में, उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से तमाम लोगों की तरफ से अपनी संबंधित प्राधिकरण को शिकायतें कई जगह दी गई थी। यहाँ की भी शिकायत देने का दावा किया जा रहा है कि शिकायत यहाँ पर दी गई थी। और ये गड्ढा होने के पीछे वजह क्या है वो तो हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी। यहाँ से मिट्टी खुदाई की गई, मिट्टी खुदाई किसने की, इस तरीके की जो जानकारी है वो भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और मिट्टी अगर खोदी गई तो पानी किस जगह का यहाँ पर आ रहा है। जो सीवर नाले वाला विभाग है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसके द्वारा पानी की निकासी को लेकर यहाँ पर क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, उसको लेकर भी हो सकता है अब जांच की बात की जाए। लेकिन मासूम की जान चली गई और मासूम की जान जाने के बाद हो सकता है नींद में जो प्राधिकरण के अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी इस इलाके में काम करने की बनती थी, उनकी नींद टूटे और कल से हरकत में अधिकारी आए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया जाए या पानी निकाला जाए और इसके लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके के दावे पिछले दिनों किए गए थे खासतौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, कई बार प्रेस नोट जारी किए, कई टीमों का गठन किया गया और अलग अलग इलाकों में इस तरीके के जो पॉइंट हैं उनको सही करने की बात कही गई थी। पिछले दिनों एक गाड़ी भी नाले में गिरी थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इलाके में ही, और उसके बाद नोएडा में भी एक गाड़ी गिरने का मामला नाले में सामने आया। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों को जिस स्तर पर काम करना चाहिए उस स्तर पर काम होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक वीडियो ग्रामीण का आया है, क्या कुछ कह रहा है वो ग्रामीण, वो दिखाते हुए उस हिस्से को जिसमें डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हुई है। अमित, राहुल, इस वीडियो में जो ग्रामीण है वो यही बात कहते हुए नजर आ रहा है कि ये गड्ढा है और इस गड्ढे को लेकर कई बार शिकायत की गई। गलेरगढ़ गांव के पास में ये गड्ढा है, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी यहाँ पर ये पानी ऐसा ही भरा हुआ है और किसी तरीके के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी तरीके की शिकायत जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके की प्राधिकरण का रवैया, उस रवैये को भी यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बारे में भी इस व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। अब स्थानीय लोग किस तरीके का रुख अपनाते हैं प्राधिकरण की लापरवाही को लेकर, ये भी फिलहाल देखना होगा। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती थी, जो भी विभाग हैं, उन विभाग किस तरीके से कदम उठाते हैं उसको लेकर भी माना जा रहा है कि कल से शायद अधिकारी हरकत में आते हुए नजर आए। धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो इस बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही ग्रामीण बता रहे हैं और ये आरोप की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसी का नतीजा कि 3 साल का जो मासूम है वो खेलते हुए इस गड्ढे के पास पहुंचा। पानी से भरा ये गड्ढा जिसमें डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हुई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।